ऑप्शन की बात करें कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की जो एडॉप्शन है, जो इंटरनेट मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं बात की कि 2012 में एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई थी कि 2000 से लेके 2012 तक, मीन यू कैन से कि 12 साल में जो इंटरनेट यूज़ किया लोगों ने, वो कितना परसेंट यूज़ की है? 544%। 544% ज़्यादा लोगों ने इन 11 सालों में इंटरनेट इस्तेमाल किया, ठीक है। आप 12 सालों में, फिर इसके बाद यही कह रहे हैं कि हर महीने, ईच मंथ, जो फेसबुक लोग यूज़ करते हैं वो 1 बिलियन भरते जाते हैं। यूट्यूब कितने मिलियन यूज़ करते हैं? 800 मिलियन। गूगल प्लस कितने लोग यूज़ करते हैं हर महीने? 343 मिलियन। ट्विटर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? 200 मिलियन। एंड लिंक्डइन, हर महीने इतने ज़्यादा लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा सोशल मीडिया की जो अडॉप्शन है वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है, ठीक है। आप सोशल मीडिया की जो कहते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, अभी सिर्फ मीडियम है वो इंटरेक्शन का नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, कॉन्टेंट बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते हैं, जनरेट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे तक उसको चीज़ को पहुंचाते हैं, जो नई चीज़ अगर उन्होंने बनाई है, जो नई बात उन्होंने निकाली है, ढूंढी है, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया की जो अडॉप्शन होती है, ये वॉलंटरी होती है। आप अपनी रजाकाराना तौर पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते, कम्युनिकेट कर रहे हो। कोई जबरदस्ती आपको फेसबुक डाउनलोड करने के लिए नहीं कह सकता, आप कभी भी नहीं डाउनलोड करोगे। जबरदस्ती आपको ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैप वीडियो, टिकटॉक इस्तेमाल करने पे नहीं कहेगा, बल्कि आपका जब दिल करेगा, जब अगर आपको वो सेटिस्फाई करने की रेंज तक आ जाएगा, आप जब उसमें मुतमईन होगे, तब जाके उसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अच्छा, इट यूजर इंटरनेट यूजर टू गेन पावर ओवर इंफॉर्मेशन सिलेक्शन। अब वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है, किस तरह की चीज़ों को वो लेता है, और ये इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड उसकी बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। इंटरनेट जो यूजर्स होते हैं उनके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, किसको इस्तेमाल करें, टिकटॉक को इस्तेमाल करें, वो किसके मकसद के लिए है, फेसबुक किस मकसद के लिए है, ट्विटर किस मकसद के लिए है। तो हर एक जो सोशल मीडिया की साइट होती है वो अपने किस मखसूस तबके को टारगेट कर रही होती है, ठीक है। कोई इसकी मखसूस खसूसियात होती हैं जिसकी बेसिस पे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी हुई है कि माई स्पेस है, वो किसके लिए यूज़ होती है? जर्नलिंग एक्टिविटीज़ के लिए। classmates.com इस्तेमाल होती है फॉर्मल, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो पुराने आपके अगर क्लास फेलोज हैं, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए match.com को इस्तेमाल किया जाता है टू सर्च फॉर पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये एग्जाम्पल दे रही है कि मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की साइट्स को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। हाँ, हर कोई अपने अपने वेरी कर रहा होता है। कुछ गेमिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं वेबसाइट्स, कुछ मैसेजिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं, कुछ ब्लॉगिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं, कुछ पे आप वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हर एक की अपनी अलग अलग खसूसियात होती हैं जो कि उस पर डील कर रही होती हैं, लेकिन ये खसूसियात अक्सर उस पर असरअंदाज कर रही होती हैं। अगर उसकी खसूसियात लोगों को सेटिस्फाई करने में नाकाम होगी तो लोग उस सोशल मीडिया की साइट को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है 6 डिग्रीज। 6 डिग्री जो है, ये कहते हैं ये सबसे पहली फर्स्ट सोशल मीडिया साइट थी जो कि इंट्रोड्यूस की गई पूरी दुनिया में। समझी जाती है कि ये पहली सोशल मीडिया की साइट थी, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया 2000। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जब आई, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने उसको छोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने छोड़ दिया और कोई भी नहीं बचा उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो सोशल मीडिया की साइट थी वो टर्मिनेट कर दी गई ये 2000 में। तो ये शो कर रहा है कि कभी कभी लेस ट्रैफिक की वजह से, मतलब लेस फॉलोअर्स की वजह से, या उसको कम इस्तेमाल करने वाले लोगों की वजह से वो साइट, वो जो एप्लीकेशन होती है वो बंद भी कर दी जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि फेसबुक, ABC न्यूज़ ने एक रिसर्च की थी 2014 में। वहां से उनको ये पता चला कि 2015 से लेके 2017 तक, ठीक है, 2015 से 2017 तक कितने परसेंट लोगों ने फेसबुक को इस्तेमाल करना छोड़ दिया? 80% लोगों ने, ठीक है। यूजर्स बिटवीन इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो यंगर थे, जो यंगर यूजर थे, जो यूथ थी, उन्होंने क्या किया? साइबर माइग्रेटिंग, कि वो एक सोशल मीडिया से दूसरी सोशल मीडिया की तरफ चले गए। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अब मैं भी इसी रेंज में आ रही हूँ 2015 से 2017 के, अगर मैं काउंट करूँ
तो मैंने 2012 में शायद फेसबुक इस्तेमाल किया होगा, मैंने फिर 16 में इस्तेमाल किया, फिर 17 में मेरा आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल छोड़ दिया मैंने उसको। तो ये शो कर रहा है क्यों, क्योंकि मुझे इसकी साइट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी, उसने शायद अपनी सेटिंग्स चेंज कर ली, मैं फेसबुक से इंस्टाग्राम पे आ गई, अब इंस्टाग्राम को भी छोड़ के मैं ट्विटर पे आ गई। तो ये शो कर रहा है कि आई एम साइबर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। या आजकल आप ये देखोगे टिकटॉक है वर्सेस स्नैक वीडियो, अब लोग टिकटॉक को छोड़ के किसकी तरफ माइग्रेट होते जाएंगे, साइबर माइग्रेट करेंगे स्नैक वीडियो की तरफ। तो ये शो कर रहा है कि अगर कि लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक अगर या लोगों को पसंद नहीं आता लेवल ऑफ ग्रेटिफिकेशन, अगर वो उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करेगा, उनको मुतमईन नहीं करेगा, उनकी उससे अगर खुशी महसूस नहीं होगी, उससे उनको फ़ायदा नहीं लगेगा, तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा और वो किसी दूसरी सोशल मीडिया की पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, इसके पीछे ने वेरियस साइकोलॉजिकल रीजंस बताए हैं कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग उसको डेवलप करते हैं। आप कंसेप्चुलाइजिंग सोशल मीडिया अडॉप्शन, कि लोग सोशल मीडिया को कैसे अडॉप्ट करते हैं, इसमें मुख्तलिफ बात। तो आप में से एक ने बताया कि ट्रेंड के तौर पे लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेंडिंग है, ये आजकल नया चल रहा है और अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी बढ़ेगी और वो उस चीज़ को अपना हिस्सा समझते हैं। ठीक है, कि अगर और वो समझते हैं कि अगर हम उस नई चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी ज़्यादा अच्छी होगी। एंजॉयमेंट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस करते हैं, गॉसिप करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, कि किसी प्रेशर से निकलने के लिए, क्योंकि अगर परेशानी है तो उस परेशानी से निकलने के लिए अगर अपने आप को साइकोलॉजिकली उसने कोई किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में, उस परेशानी में से उस टेंशन से निकलने के लिए क्या करते हैं कि वो फिर उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है, अ प्रोसेस ऑफ मैसेज एक्सचेंज। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सब में आप क्या करते हो, मैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन। आपने पिक्चर लगाई, उस पिक्चर के ऊपर किसी ने आपको कमेंट किया, आपको बात बताई, आपको सजेशन दी, तो दैट शोज कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, इट ऑफर्स टू वे कम्युनिकेशन। सोशल नीड्स, अब सोशल नीड्स भी आप लोगों ने बताई, ठीक है, कि क्या है कि लोग इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो किसी ग्रुप में शामिल होते हैं ताकि वो ये समझे कि हम उस ग्रुप के मेंबर हैं, उन लोगों को उस ग्रुप का पार्ट के तौर पे जाना जाए, पहचाना जाए और वो उस ग्रुप से अपने आप को रिलेट करें कि मैं इस ग्रुप का बंदा हूँ। अगर कोई ये एप्लीकेशन कोई ग्रुप बनी हुई है, कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप बना हुआ है, कोई गेमिंग का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, अगर वो उसका मेंबर है तो वो बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी बताएगा कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं इस ग्रुप का उसके अंदर लोगों से बातचीत करता हूँ, उनसे इंटरेक्शन करता हूँ। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस है कि सोशल मीडिया के जरिए क्या है, कंज्यूमर परसीव दैट इंपॉर्टेंट अदर्स बिलीव ही और शी शुड यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि इसके अंदर कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जैसे आपके ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंडशिप कनेक्शंस हैं, वो एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट करते हैं, वो जैसे हवाला के तौर पे एक्ट करते हैं, वो हवाला देते हैं, इस ग्रुप का हवाला देते हैं कि ग्रुप बहुत अच्छा है, ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है, आप इसको ज्वाइन करो, ये पेज बहुत अच्छा है, आप इसको फॉलो करें। तो ये आपको सोशली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, आप पे असरअंदाज हो रहा होता है। सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके जरिए से लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो किसी ग्रुप में मौजूद होता है या किसी कम्युनिटी का मेंबर होता है, किसी पेज को फॉलो कर रहा होता है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उसके जरिए से क्या शो कर रहा होता है कि मैं भी इसको पसंद करता हूँ, मैं भी इसका मेंबर हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ और इस ग्रुप के जितने भी कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, जितने भी लॉज बनाए हैं, मैं उन लॉज को फॉलो करने वाला हूँ, मैं भी उन लोगों को फॉलो करूंगा, उस लॉज को फॉलो करूंगा। अगर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो उसको फॉलो करेंगे, उसके गोल्स को देखेंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप के हिसाब से कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो उसके गोल्स के मुताबिक चलेंगे। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ दीज सोशल मीडिया साइट्स। कि सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स होती हैं, उन सोशल मीडिया की साइट्स के थ्रू क्या किया जाता है कि वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं कि ये सोशल अच्छा, क्योंकि वो आप सोशली रिलेशनशिप में होते हैं, आपस में दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, फ्रेंड्स बनाए हुए होते हैं, कम्युनिटीज बनाई हुई होती हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो और उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं सोशल एक्सपीरियंस को, वहाँ पे जो देख रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, कोई शेर व शायरी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो उसके ज़रिए से क्या कर रहे होते हैं,
अपने सोशल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं। अब एक और आपने बताया, आप में से किसी ने कहा कि वो फ्री टाइम में यूज कर रहा है, ठीक है, या कोई आप ये कह सकते हो, अच्छा टेंशन से रिलेटेड आप में से किसी ने बताया नहीं, लेकिन हो सकता है ये अब कंपेनियनशिप, ग्रुप दोस्त बनाने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए भी यूज किया, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, बिलोंगिंगनेस, वो ये समझे, वो ये जाने कि उसका ताल्लुक किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। अकेले होने की फीलिंग्स से बचने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग समझ, हो सकता है वो अपनी फिजिकल वर्ल्ड में बाकी लोगों के साथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन सोशल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के जरिए वो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो उन लोगों के साथ बातचीत में रहे। तो इस सोशल मीडिया के जरिए अगर वो अकेला है तो उस अपनी लोननेस को खत्म करने के लिए वो उस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, जब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो लोगों की परसेप्शंस किसी भी चीज़ के बारे में तो वो उस पर असरअंदाज कर रहे होते हैं, उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी, ठीक है। कंपेनियनशिप क्या है कि फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर, कि वो महसूस करें कि हम सब साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं, ठीक है, और हम क्या है, किसी एक खास ग्रुप के मेंबर हैं। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप में होते हो सोशल मीडिया की साइट में, तो इकट्ठे बैठ के मैसेजिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इमोजीज भेज रहे हो, लतीफे भेज रहे हो, पिक्चर्स भेज रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इकट्ठे वक्त गुजार रहे हो, ऑल्दो यू आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन फिर भी इस सोशल मीडिया साइट के थ्रू आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हो, एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, एक दूसरे की जो सोशली सेटिस्फाई कर रहे हो, उसकी जो उसकी जो अकेलापन है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको स्ट्रेस को दूर कर रहे हो, उसका सोशली कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन और जो फ्रेंडशिप होती है वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस क्या है कि ऐसा लेवल, ऐसी डिग्री जिसमें एक जो यूजर है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाला, चाहे वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक को, टिकटॉक को, स्नैक वीडियो को, किसी भी व्हाट्सएप को, किसी भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या सोचता है कि इसको इस्तेमाल करने से मुझे खुशी महसूस होगी, मुझे मज़ा आएगा, मुझे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से सेटिस्फेक्शन आएगी, मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, इट मीन्स कि ये उसकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। स्केपिज्म, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा कि वो टेंशन से बचने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, या इसमें जैसे ने ये बात की है कि इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या होता है कि अगर कोई बंदा बहुत ही परेशान है, अपने रियल लाइफ में किसी मसले को फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में है, तो वो उसकी रियल वर्ल्ड है, ठीक है, वो रियलिटी है, वो उस रियलिटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहता है, ठीक है, वो जो चल रही है उसकी टेंशन उसको भूलना चाहता है। तो इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल के थ्रू क्या करते हो कि आप उसमें इन्वॉल्व होके जो आपकी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई इशू चल रहे हैं, कोई आपकी आप कह सकते हो जैसे कोई स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, कोई बर्डन है, उस बर्डन से निकलने के लिए कॉग्निटिव या इमोशनल, उससे निकलने के लिए आप इस सोशल मीडिया को फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने रोल ऑफ सोशल मीडिया इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ठीक है, लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव एडवांटेज के तौर पे कि ये जो इसके मुकाबले में दूसरी टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा इसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी है कि इस सोशल मीडिया के साइट के थ्रू इवन वो अपने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है, उनको अपनी वैल्यूज को तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो उस चीज को जो अपनी वैल्यूज यूज कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज जिसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उन वैल्यूज के होते हुए उनको फॉलो करते हुए वो अपनी वैल्यूज को फिर क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर है ईज ऑफ यूज कि सोशल मीडिया आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, टैबलेट्स के जरिए, आईपैड्स के जरिए से, वाईफाई कैमरास के जरिए से, लैपटॉप के जरिए से। तो ये एक ईज ऑफ यूज है, आसानी है कि किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, जितना ज्यादा ये कंपैटिबल होगा, ठीक है, बाकी चीज़ों के हिसाब से, अगर वो कंपैटिबल होगा, जैसे वो बातचीत के हिसाब से अच्छा है, लोगों से इंटरेक्ट इजीली कर सकते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, उनको मेंटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर उसकी करेक्टरिस्टिक्स और लोगों की ज़रूरियात, उसकी खसूसियात
और लोगों की ज़रूरियात अगर एक जैसी होंगी तब वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन ज़्यादा चलेगी। अब जैसे जैसे लोगों की ज़रूरियात चेंज होती जा रही है, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक जो कि सही माने जाने वाले अकाउंट्स हैं, जो सही अकाउंट है, जो कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने वेरीफाई किए हुए हैं, इंस्टाग्राम ने वेरीफाई किए हुए हैं या ट्विटर ने वेरीफाई किए, ठीक है, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लीडर्स हैं, कोई सेलिब्रिटी फिगर्स हैं, कोई पॉलिटिशियन है, अगर उनका अकाउंट वेरीफाई किया है किसी ने तो हम तब उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी फॉर एग्जाम्पल, तभी जाके हम उनकी इंफॉर्मेशन को सच मानेंगे। तो क्या मतलब है कि लोगों की ज़रूरियात अब चेंज हो गई है, लोग अब प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं कि ये जो चीज़ है इसका सच दिखाओ, कहाँ से आया रेफरेंस, कहाँ से बात आई। तो अगर लोगों की ज़रूरियात और उस चीज़ की खसूसियात एक जैसी होंगी तब जाके लोग उसको क्या करेंगे, फिर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी है, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे है कि वो एडॉप्शन का रिजल्ट ना बाकी को नजर आता है। जैसे आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बाकी को पता चल जाएगा, फेसबुक पे आए तो फेसबुक का अकाउंट सबको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट सबको भेज रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट भेज रही हैं। तो इट मीन्स कि आप boost their social status by informing society about the type of person they are। ठीक है, एक तो ये इनका जो एडॉप्शन है उस चीज़ का वो बाकियों को नजर आता है, ठीक है, वो अपने सोशल स्टेटस को बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, सोसाइटी को बता के किस तरह से कि आप फेसबुक के ऊपर चीज़ें लगाते हैं, आपको जो खाने की चीज़ें पसंद है, इन्वायरमेंट की चीज़ें पसंद है, नेचर के रिलेटेड पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, इवन आपकी लाइकनेस इन टर्म्स ऑफ ड्रामाज मूवीज, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है कि ये बंदा किस किस्म का है, ये किस किस्म की पर्सनैलिटी को रखता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी ऑब्जर्व करने में रोल प्ले कर रहा होता है, किसके ज़रिए से आपकी पर्सनैलिटी लोगों को पता चल जाती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया की जो डिफरेंट नीड्स हैं, उसकी खसूसियात हैं, और ये जो रीजंस हैं कि वाई पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, जिसके अंदर हमने देखा टेंशन रिलीज नीड्स, सोशल नीड्स और